में बात करेंगे। जब मैं 11th में था, तुझे मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस, और ये कभी का बता रहा हूँ मालूम है, ये उन दिनों की बात है जब मैं 11th में था। कभी थे सर तुम 11th में? भाई मैं 2001 के अंदर 11th में था, समझ में आ रहा है? 2001 के 11th में था, एंड हमारी पढ़ाई अगस्त से कुछ लगभग चालू हो गई थी, अगस्त से 11th की, एंड दिवाली आते आते मतलब नवंबर में हमारा फर्स्ट सेमिस्टर हो गया था। मतलब अभी जैसे नवंबर आ रहा है, फिर नवंबर से मैंने 12th की पढ़ाई चालू कर दी थी। फिर मैं मैनेज करता था, 11th के साथ 12th पढ़ता था, क्योंकि 11th में क्या था, पास होना इंपॉर्टेंट था। तो मैंने क्या किया था, देख तुझे आइडिया बताता हूँ कि 11th में ना ऐसे होती है कि 4 बार एग्जाम होती है, यूनिट टेस्ट, फिर फर्स्ट सेमिस्टर, फिर यूनिट टेस्ट, फिर फर्स्ट सेमिस्टर। तो हर सब्जेक्ट की ऐसे एग्जाम होती है। समझ, मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले 50 मार्क का यूनिट टेस्ट मैथ्स, फिर 100 मार्क का दिवाली के पहले सेमिस्टर एग्जाम, फिर 50 मार्क का यूनिट टेस्ट जनवरी में होता था, फिर अप्रैल के अंदर 100 मार्क का सेमिस्टर। तो 50 और 100 कितना हो गया, और 150 सब मिला के 300 हो गया, टोटल 300। अब 300 में से पासिंग मार्क कितना होता है, 35%। तो 105 मार्क लाया ना तो 35% होता है। तो मैंने क्या किया था पता है कि देख, मुझे अगर 11th के अंदर 4 एग्जाम हो रही है बेटा, तो चारों एग्जाम प्लस करके मेरा रिजल्ट आएगा। मतलब मैं चारों एग्जाम में जो भी मैं दिए लगाता हूँ, मतलब जो मेरा रिजल्ट आता है, तो वो उससे मेरा रिजल्ट बनेगा पास फेल वगैरह सब। अब तुम सोच रहे हो सर पास कौन हो रहा है, आपने को तो 90%। अरे रुक जरा, आपने को बोर्ड एग्जाम टारगेट है। तो मैंने क्या किया था मालूम है कि मुझे ये था कि मुझे 11th की पढ़ाई का टेंशन ना लगे, 11th की पढ़ाई का टेंशन नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने यहाँ पर जैसे मैथ्स की बात करते तो यहाँ पर मैंने पहली एग्जाम यूनिट टेस्ट में 47 मार्क्स लाया था मेहनत करके, नहीं 47 नहीं 48 लाया था, 47 यहाँ लाया था 11th में, मुझे अभी तक याद है, मेरे पास रिजल्ट भी है। और इस एग्जाम में 99 मार्क्स ला दिए थे, खत्म। हाँ मेरा आया था ये। अब मैंने क्या किया, दोनों मिला के कितने हो गए, 147। कितने में से हो गए, हमारा 150 में से ही आया था। अब मैंने सोच लिया था कि भाई मैं अब आगे नहीं भी पढ़ू ना तो चलेगा, क्योंकि 300 में से कितना लाना है, 105 लाना है। मैंने 150 में से ही 147 ला दिया था मैथ्स में। तो इसका मतलब अगर मैं एग्जाम नहीं भी देता हूँ ना, 0 मार्क्स भी लाता हूँ ना, आने वाली जो सेकेंड टर्म की एग्जाम में नहीं भी दूंगा ना तो चलेगा, क्योंकि 48, 99, 0 + 0 सब प्लस करेंगे तो 147 पहले 150 में से आया था, फिर 300 में से 147 होगा। मैं तो पास हूँ, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वो हिसाब से मैंने यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, नवंबर में हमारा दिवाली में फर्स्ट टर्म खत्म हो गया था, फिर मैंने 11th का टेंशन छोड़ दिया था। अच्छा ये मैथ्स की बात हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें भी मैंने क्या किया था, सब में 100 के ऊपर आ गए थे, 100+, 2 एग्जाम मिला के। इतना ज्यादा नहीं आता, मैथ्स ही मेरा बहुत अच्छा था, बाकी तो कैसा जो भी आता वो मार्क्स मुझे याद नहीं है बाकी के। बट मैंने 105+, मतलब जो ये था ना, ये 105+, ये ला दिए थे तीनों में। इससे क्या हुआ था कि मेरा, और हिंदी इंग्लिश में भी आ ही गया था, मेरा पूरा टेंशन खत्म हो गया था। अब मुझे 11th पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 11th पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए, यानी पूरे साल में टोटल 105 मार्क्स चाहिए, और मेरा उससे ज्यादा आ चुका है। तो अब मेरे को 0 भी मार्क्स आया ना, मैंने एग्जाम नहीं भी दिया ना तो भी चलेगा, ऐसा सीन था। तो फिर मैंने क्या किया कि अब नवंबर से मैंने 12th पे फोकस किया, और मैं क्या करता था कि जो भी चैप्टर्स होते थे ना, अल्टरनेट करता था, 2-3 घंटे 11th किए और फिर 2-3 घंटे 12th करता था। संडे को तो पूरा 12th, संडे बोले तो पूरा 12th। ऐसे करते करते फिर जब हमारी फाइनल एग्जाम्स आ गई थी अप्रैल के अंदर, उसके पहले मार्च में मैंने 12th की पढ़ाई स्टॉप कर दी थी। जैसे अप्रैल, मतलब समझो कि ये 2001 से अप्रैल 2002 की बात है। अब ये एग्जाम मार्च अप्रैल में होती लास्ट में, तो मैंने फरवरी तक ही किया था। फरवरी में मैंने क्या किया कि 12th की पढ़ाई स्टॉप करके फिर 11th का फाइनल रिवीजन करने लगा, और ऐसे करके लास्ट 1 महीना ना जम के पूरा 11th पढ़ा लास्ट। ओके, उसके पहले 11, 12 दोनों जा। और फिर जैसे ही मेरी 11th की एग्जाम खत्म हो गई तो पूरा अप्रैल का एंड, मई, जून जितना वैकेशन था, पूरा 12th का आधे से ज्यादा सिलेबस मैंने पढ़ के खत्म कर दिया था कॉलेज शुरू होने के पहले। तो ये मेरा फंडा था पहले। समझ में आ रहा है क्या तुम लोग? आपके एक पॉइंट की वजह से, हाँ तृप्ति को याद है, यस। लेकिन हाँ, इससे एक उल्टा भी हो गया था, मैं आपको बताता हूँ। मेरे 11th का मैं रिजल्ट आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, देखो पोस्ट मतलब अपने ग्रुप में डाल दूंगा। अरे
उल्टा क्या होता, मैंने यहाँ पर पढ़ाई में इतना लाइटली ले लिया था 11 12 पढ़ने की वजह से 11th के कंसेप्ट मुझे इजी लगने लगे थे। जब मैं 12th का मैट्राइसिस पढ़ रहा हूँ तो फिर वहाँ डिटर्मिनेंट मुझे इजी लग रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर मुझे 47 आ गए थे और यहाँ पर 100 में से 100 आ गए थे लास्ट में। मैंने लाइटली सोचा था बट उल्टा आउट ऑफ ही आ गया था। तो ये मेरी 11th की स्टडी थी, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से होता है। तो आप अभी जैसे आप 10वीं में थे बहुत हार्ड लगता था, अभी 11th में आ गए, अभी 11th की बुक देख के आपको याद आ रहा होगा 10वीं का कंसेप्ट तो एकदम नल्ला था। वैसे ही अब जब 12वीं का पढ़ने लगोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये 11वीं में तो कुछ था ही नहीं। लेकिन बहुत से बच्चे तो अभी शुरू कर रहे हैं, तो जो अभी शुरू करे पहले 11th पे फोकस करो, जिनकी शुरुआत हो चुकी है वो लोग करो 11th के साथ 12th। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस बताया, हो सकता है आपको अच्छा लगा होगा, किसी को नहीं भी लगा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता।